हर मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यार। मतलब के बगैर कोई किसी को नहीं चाहता है। अरे जब तक बैल चले खेतन तब तक डाल शान। मतलब के बगैर संसार में कोई किसी का नहीं है। शुकदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, दुनिया में ये मतलब का व्यवहार करना छोड़ दो और दूसरा निंदा छोड़ दो, दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। क्योंकि इंसान एक दूसरे की तरफ उंगली उठाता है कि सबसे ज्यादा गलत है, दूसरे के बारे में बुराई करता रहता है। पर ध्यान रखना, कोई बुरा नहीं होता है। बुरा जो देखने में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो हमसे बुरा ना कोई। अगर खुद ठीक हो तो दुनिया सही है, और खुद ही गलत हो तो ये दुनिया सारी गलत दिखाई देगी। क्योंकि जो कौआ होता है, जो कौआ को पूरी दुनिया गलत दिखाई देती है। क्यों? एक जैसा रंग है और उतना ही शरीर है, लेकिन बाड़ी बाड़ी का फर्क है। कोयल भी ऐसी है और कौआ भी ऐसा है। लेकिन जो कौआ होता है उसके लिए सारी दुनिया बुरी लगती है और बुरी मालूम पड़ती है, लेकिन कोयल के लिए दुनिया बड़ी प्यारी लगती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कोयल बड़ी मीठी मीठी आवाज सुनाती है, दुनिया को मोह लेती है, और जो कौआ होता है वो दिन रात चोंच चलाता है, इसलिए हर किसी को बुरा लगता है। तो ज्यादा जो बोलता है उसकी कदर नहीं होती है। वाणी का फर्क होता है। दूसरे की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपना है या पराया है, एक शब्द अपनी वाणी में मिठास लाओ। अगर तुम्हारी वाणी ठीक है तो दुनिया सही है। ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, और औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के लगे नहीं। और यदि आप अच्छी वाणी बोलोगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और आप अगर तू की भाषा बोलोगे तो अपने पराये हो जाएंगे। भैया शुकदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तो कभी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात झूठ, और चौथी बात चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएगा वो कभी चोरी से आगे नहीं बढ़ सकता है।
हमेशा ईमानदारी का और अपनी मेहनत का खाना चाहिए। और तुम यदि दूसरे की मेहनत का सोचोगे तो दुनिया में आगे बढ़ नहीं पाओगे। आज मन का धन कर लोगे, आज दूसरे की कमाई से तुम पेट भर लोगे तो आगे तुम्हें वो भरना पड़ेगा। जिसका लोगे वो आगे तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस संसार में आए हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब दुनिया में आने के बाद अगर देखा जाए तो हर इंसान यानी हर जीव का शरीर काम आ जाता है मरने के बाद, लेकिन मनुष्य का तो शरीर में काम नहीं आता है। इसलिए जीते जी और आप जितना भी अच्छा भला कर सको उतना कर सकते हो, क्योंकि बताया है कि हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल सोजी ढोलक मड़ाई है। वाघ की खाल को बांधत सिपाही लोग, और गेड़ा की खाल वो साधु संत मन भाई है। अरे हिरण की खाल साधु संत मन भाई है, और मानुष की खाल कामना आई है। तो बताया ये दुनिया में मनुष्य की खाल मरने के बाद भी काम नहीं आती है। इसलिए इस तन से जितना भी कष्ट उठाना चाहो उतना उठा सकते हैं, जितना काम लेना चाहो इस शरीर से उतना ले सकते हैं, क्योंकि शरीर के बारे में बता दिया है